राम राम लागदर के कहो था रेलवे ग्रुप डी का पेपर को नहीं हुआ है होगा पार्थ होगा ये करवावांगे कैसे नहीं होगा। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पे सांझ का सीढ़े इवनिंग की कोल्ड में फिर तो स्वागत करूं तो सुना दो क्या अंतर आ जाओ फटाफट से। तो भाई रेलवे ग्रुप डी भर्ती के अंदर भाई एक बहुत बड़ा पेच फंस रहा है और जो अभी मतलब कि मना निकाल लिया रखा हो पेच निकालने वाला उसके द्वारा अब इस भर्ती के पेच को धीरे धीरे निकाला जाने लग रहा है। ठीक है, तुम्हारी एग्जाम डेट का जो रास्ता है वो लगभग साफ हो चुका है। आईटीआई और जो 10वीं पास जो कोर्ट केस चलने लग रहा है उसकी आज सुनवाई थी, उसके ऊपर क्या अपडेट आई है और अभी तक क्या मामला क्या प्रकरण चला और आगे क्या कुछ डिसीजन रहेगा और कब आपका पेपर होगा एग्जाम डेट वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो भाई अभी तक का एक बार तो मैं आपको मोटा मोटा प्रकरण बता देता हूं क्या कुछ चला है फिर आपको बताता हूं आज कोर्ट की सुनवाई में क्या रहा। पहली चीज तो ये भाई केस किया हुआ है आईटीआई वाले बच्चों ने। आईटीआई वाले बच्चे क्या कहने लग रहे हैं कि 10वीं पास वालों को जो सिंपल 10वीं कर रहे हैं उनको इस पेपर के अंदर ना बिठाओ, जबकि सरकार ने दोनों को बराबर का अधिकार दिया। भाई 10वीं वाले भी बैठो आईटीआई वाले भी बैठो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आईटीआई वाले बच्चे भाई एक सीधी सी बात है यार, इतना डर क्यों, मतलब डरने क्यों लग रहे हो यार, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा पढ़ लो हो जाएगा पेपर पास। ठीक है, लेकिन क्योंकि फॉर्म तुम्हारे 1 करोड़ प्लस आ चुके हैं तो इसलिए थोड़ा खौफ का माहौल भी है कि सिर्फ आईटीआई वालों को मिलना चाहिए था मामला। तो इसकी वजह से क्या आईटीआई वाले बच्चों ने कर दिया कोर्ट के अंदर केस हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट क्या बोला मैं इन मामलों को नहीं सुनता। ठीक है, तुम जाओ कैट के पास। तो एक केस शिफ्ट हो गया कैट के अंदर और कैट के अंदर भी ये बोला कोर्ट ने कि भाई जिस दिन तुम पहली सुनवाई करो उससे 1 महीने के अंदर अंदर मामला निपटना चाहिए। ठीक है जी, तो हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो कैट ने पहली सुनवाई करी थी 18 अगस्त को। भाई 18 अगस्त को पहली सुनवाई होनी थी, यानी कि इससे 1 महीना, तो यानी कि ये समझ लो 18 सितंबर तक तुम्हारा फाइनल डिसीजन आना ही आना है। इसको कोई नहीं रोक सकता अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट ने साफ साफ बोला कैट को भी 18 सितंबर तक तुम्हें फाइनल डिसीजन देना ही देना है। ठीक है जी, तो 18 अगस्त को जो सुनवाई हुई उसके अंदर क्या डिसीजन आया जी, उसके अंदर कोई डिसीजन नहीं आया। ठीक है, रीजन क्या है जी, रीजन ये है कि जब भी जैसे कोई भी अदालत सुनवाई करती, कैट भी एक अदालत की तरह ही लगा लो तुम, जब ये सुनवाई करेगी तो इसको डॉक्यूमेंट तो चाहिए भाई, क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी तक क्या मामला है क्या कुछ हुआ है। तो वो डॉक्यूमेंट हाई कोर्ट ने अभी तक सारे डॉक्यूमेंट कैट के पास नहीं भेजे थे तो इस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। ठीक है जी, उसके बाद कैट ने नेक्स्ट डेट दी, वो दी 22 अगस्त की, यानी कि आज की तारीख दी। आज की तारीख में क्या सुनवाई हुई आ जाओ दिखाता हूं तुमको। ये रही आज की तारीख की सुनवाई। ठीक है, ये जो आज का जो रिजल्ट आया था मतलब जो सुनवाई का उसका है भाई हमारा, ये रहा फाइलिंग डेट 21/1/2025 को केस हुआ था दिल्ली। ठीक है, वगैरह वगैरह सारा ज्ञान दे रखा है, नोटिफिकेशन का वगैरह वगैरह। तो इसकी जो नेक्स्ट जो डेट तुमको मिली है ना वो मिली थी किधर गया इसके अंदर तारीख लिखी ये रहा 1 सितंबर तुम्हारी इसकी नेक्स्ट डेट है भाई, 1/9/2025। आज भी सुनवाई के अंदर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। रीजन जी, रीजन वही डॉक्यूमेंट पूरे नहीं अभी तक। ठीक है, जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर भेजने जो डॉक्यूमेंट भेजने थे मतलब केस की सुनवाई के लिए कैट के पास, अभी उसके अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। तो बैठी थी जो कैट की अदालत है, लेकिन देखिए डॉक्यूमेंट अभी तक पूरे नहीं किए हैं हाई कोर्ट ने, तो आज की सुनवाई भी पोस्टपोन कर दी गई और वो सुनवाई अब शिफ्ट कर दी है 1 सितंबर 2025 को। यानी कि अब जो तुम्हारा रेलवे ग्रुप डी की जो अगली सुनवाई होनी है वो 1 सितंबर 2025 को होनी है। ठीक है, और कैट हो चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे जो फैसला देते हैं ना, आपको एक नॉर्मल बता देता हूं, अक्सर ये समझो गवर्नमेंट के पक्ष में ही आता है। और सरकार है किस पक्ष में भाई, इसके अंदर 10वीं वाले भी रहेंगे आईटीआई वाले भी रहेंगे। क्यों है जी इस पक्ष के अंदर, इस पक्ष के अंदर रहने का एक रीजन है। आईटीआई के बच्चे हैं थोड़े से मुट्ठी भर, सरकार को कमाई होगी 0। अब यहां पर करोड़ों के अंदर बच्चे हैं भाई, 1 करोड़ प्लस फॉर्म आप सभी को पता है, 1 करोड़ 20 लाख पता नहीं 30 लाख इतने फॉर्म है, इतने फॉर्म है। हर एक बच्चा आपका मान लिया कितनी फीस है, 100-500 शायद 500 रुपए है, 400 रिफंड होती है बाद में, 500 रुपए फीस देगा तो कितने करोड़ की कमाई। आप ये सोचो इतना खर्चा तो एग्जाम करवाने में भी नहीं लगेगा जितनी करोड़ की कमाई करेंगे। ठीक है, अब आप ये बताओ अगर 10th को बाहर निकलते हो सरकार को घाटा होगा या फायदा होगा, घाटा ही होगा। और अभी सबसे फॉर्म की फीस भी ले चुके, इतने करोड़ रुपए की फीस सबको वापस देना
बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। ठीक है, तो सब तरीके से देखोगे तो फैक्ट ये जो केस है तुम्हारा, मतलब कि चाहे तुम कुछ कर लो, कितना हंगा लगा लो, ये जाएगा मतलब इसी पक्ष में 10वीं और ITI दोनों को ही इंक्लूड किया जाएगा। अब आप खुद सोच के देखो भाई, सरकार की तरफ से अगर हम इसको देखें प्रथम दृष्टता में, तो इसके अंदर दोनों का बेनिफिट है। अगर ये होता ना, मान लिया सरकार ने नोटिफिकेशन ऐसा दिया होता कि भाई ITI वाले इसके अंदर भाई कोई भी साथी फार्म नहीं भर सकता ITI वाला, तब हो सकता था कि ये फैसला ITI वालों के पक्ष में चला जाए। सरकार ने तो दोनों को इंक्लूड किया है, भाई ITI वाले तुम हो, तुम भी फार्म भरो, तुमको वंचित थोड़े ना कराया फार्म भरने से। 10वीं वाले तुम हो, तुम भी फार्म भरो ना, तुमको वंचित कराया, बल्कि मौका और दिया है, दोनों जने फार्म भरो, किसी को रोका तो नहीं है। अगर सरकार रोकती, 10वीं वालों को रोकती तो केस हो सकता था, उस केस का तुक भी बनता। अगर सरकार ITI वालों को रोकती तब केस हो सकता था, उस केस का तुक भी बनता, कुछ बेस भी होता। तुक का मतलब उस केस का कुछ बेस भी होता, लेकिन यहां पर इस केस का कोई बेस नहीं है। ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये फैसला तुम्हारा इन दोनों के पक्ष में जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ ये समझ लो बस समय की बर्बादी हुई इतने दिन। और जैसे ये फैसला ले, क्योंकि 18 सितंबर तक 1 महीना हो जाएगा, 18 सितंबर को फाइनल डिसीजन देना है कैट कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो 18 सितंबर से पहले तो तुम समझो 1 सितंबर तक बाय चांस डॉक्यूमेंट तुम्हारे हो जाए पूरे, 1 सितंबर को तुम्हारा डिसीजन हो भी गया, तो ये समझ लेना कि ये एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल करवाएंगे, सारा सिस्टम तैयार है। ठीक है, लास्ट जो तुम्हारे SSC के एग्जाम, इसके रेलवे के एग्जाम होने शायद 20 तारीख तक हो लेंगे सारे, 20 सितंबर तक। उसका तुम्हारा ही बचा है ग्रुप डी का, और फिर ग्रुप डी का इसमें ज्यादा समय मिलेगा नहीं तुमको। अगर 1 तारीख को आ जाता है ना डिसीजन, उसका ये समझो ये 20 दिन पहले तुम्हारे वो दे देते हैं एडमिट कार्ड वगैरह, जो एग्जाम सिटी वगैरह है, 10 दिन 15 दिन पहले, 15 दिन लगा लो तुम, तो भी मोटा मोटा समझ लेना ये 4-5 अक्टूबर के आसपास से परीक्षाएं शुरू करवा देंगे, और कोई एग्जाम नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारा ये ग्रुप डी का बचा हुआ है, क्योंकि इन्हें अगले वाला कैलेंडर भी तो फॉलो करना है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देना अभी से, कभी कोई इस भरोसे, मतलब ये समझो बाय हुक एंड बाय क्रुक, किसी भी हालात में 18 सितंबर तक तो तुम्हारा डिसीजन आना ही आना है, और उसके बाद तुम्हारा पेपर होना ही होना है। तो इस हिसाब से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर अभी भी कोई साथी इस भरोसे के अंदर बैठा ना जी पेपर नहीं होगा, नो को नहीं होगा, तो अपना नुकसान खुद करेगा। ठीक है, अब जो मेन जो तुम्हारा पैटर्न है तुम सभी को पता ही है, मेन फोकस तुमको रखना साइंस के ऊपर। ठीक है, साइंस आप ही ने लगभग करवा दी, सारी यूट्यूब पे होने लग रही, दिन में 12 बजे क्लास लगती है। बायोलॉजी तुम्हारी पूरी करवा दी। ठीक है, अब जो साथी अपने पास से पढ़ता है उसकी तो मौजा मौजा है। फिजिक्स मैंने तुम्हारी पूरी करवा दी। ठीक है, केमिस्ट्री अभी चलने लग रही, 31 अगस्त से पहले केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। पूरा सितंबर आराम से तीनों की रिवीजन मारना, पेपर पढ़ आना। ठीक है, इसी पर टाइप से मैथ है, मैथ भी लगभग पूरा हो चुका है, एडवांस मैथ के 1-2 टॉपिक रह रहे हैं, अलजेब्रा चलने लग रहा है। ठीक है, रीजनिंग तुम्हारी पूरी हो चुकी, 1 का टॉपिक रह रहा है। जीके के अंदर ये समझो बस पूरी होने वाली है, 31 अगस्त तक जीके पूरी करवा दी बस। अपना तो बैच के अंदर सिलेबस भी पूरा हो चुका है। और अगर किसी साथी को बैच लेना है तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको रेलवे ग्रुप डी NTPC के नाम से एक कॉमन बैच मिलेगा, आप उसको परचेज कर सकते हो। उसके अंदर बकायदा आपको इंडिया जीके के हैंडरिटन नोट्स भी मिलेंगे, आप प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो। साइंस के भी आपको हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे, आप प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो। आपको बकायदा इस बैच के साथ ही फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, तो सारी फैसिलिटी आपको बैच के अंदर मिलेगी। 31 अगस्त तक सिलेबस भी पूरा हो जाएगा अपना बैच का। ठीक है, तो जो भी साथी रिवीजन मारना चाहता है या अच्छे से और इंप्रूव्ड तैयारी करना चाहता है तो अपने बैच के अंदर एनरोल हो सकता है, वो आपकी चॉइस होगी, कोई धक्का मुक्की नहीं है भाई। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। अब अगली सुनवाई 1 तारीख को होगी, तो 1 तारीख को आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तब तक आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खा जाओ फटाफट।